हेलो दोस्तों, मैं आपका शायर सुमित दिलकश आज मुखातिब हूँ फेसबुक के ऑफिशियल पेज कविताओं के गांव से। और अगले कुछ मिनट 15-20 मिनट आधे घंटे हम बात करेंगे शेर व शायरी की, गजलों की, कविताओं की। तो आप सबका स्वागत है जो मेरे साथ इस लाइव में जुड़ रहे हैं। जो मित्र जुड़ जाएं एक बार मुझे सूचित कर दें कि वो जुड़ चुके हैं और मेरी आवाज उन तक बिना किसी डिस्टरबेंस के पहुंच रही है, ताकि मैं अपने ये लाइव सेशन की शुरुआत कर सकूं। जो भी मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक जी आ चुके हैं। जी अभिषेक, आपका स्वागत है यहाँ पर। अभिषेक, एक बार अगर आप मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्रॉपरली, तो मैं इस सेशन की शुरुआत कर पाऊंगा। और कुछ मित्रों का इंतजार कर लेते हैं जिनको जुड़ना है। तो दोस्तों, थोड़ी देर हम आज अपने इस कविताओं का गांव पेज से शेर व शायरी की बात करेंगे, गजलों की बात करेंगे, थोड़ी देश की बात करेंगे, माहौल की बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, साथ में आपका भी मनोरंजन होगा। और कृपया मुझे एक बार सूचित कर दें कि आपको मेरी आवाज प्रॉपरली मिल रही है। चार मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर वो मित्र कमेंट बॉक्स में मुझको हाय हेलो कुछ भी लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि आप वाकई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। आ रही है भैया जोरदार आवाज। बहुत शुक्रिया अभिषेक सूचित करने के लिए। जुड़े रहिए अभिषेक हमारे साथ। थोड़े मित्र और जुड़ते जा रहे हैं। 7 लोग हमें देख रहे हैं इस समय। जैसे ही आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ेगा तो मैं अपनी गजलों की बात शुरू करूंगा, शेर व शायरी की बात शुरू करूंगा। आंकड़ा कोरोना संक्रमित लोगों का न बढ़े, ये हम दुआ करते हैं। और लेकिन हमारे इस फेसबुक लाइव में हमें देखने वालों का, हमें प्यार करने वालों का, हमें चाहने वालों का आंकड़ा बढ़ता रहे, ये साथ में हमारी दुआ रहती है। आशीष पाठक जुड़ चुका है, मीडिया पर्सन है, हमारा अनुज है। और इस कोरोना की लड़ाई में जब हम लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बैठे हुए हैं, आशीष रोज बदस्तूर अपने दफ्तर जा रहा है। तो आशीष, तुमको और तुम्हारे पूरे संस्थान को और तुम्हारी पूरी जमात जो मीडिया की है उसको सलाम। जुड़े रहना। शिवम खेरवार जुड़ चुके हैं। ममता लड़ीवाल गाजियाबाद की मशहूर कवित्री हमारी मित्र जुड़ चुकी है। ममता जी जुड़ी रहिएगा। अमर आनंद समाज सेवी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। सुधा पांडे लखनऊ से हमारी मित्र। अभिषेक योगी जुड़ चुके हैं। ममता जी, थोड़ी देर शेर व शायरी की बात करेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा था, मैं इस बीच लगातार अलग अलग पेजेस के माध्यम से लाइव आता रहा हूं। और पिछले लाइव में मैंने आशंका जताई थी कि जाहिर सी बात है कि जिस परिस्थिति से देश इस समय गुजर रहा है तो लॉकडाउन बढ़ेगा, और लॉकडाउन बढ़ गया 3 मई तक। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी देयर इज नथिंग पैनिक अबाउट, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। घरों में रहिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। शिवम शर्मा गुमनाम मेरा भाई, छोटा भाई कानपुर से जुड़ चुका है। अभिषेक योगी जी आ चुके हैं। अंबिका मिश्रा प्रखर जी आ चुके हैं। सुबोध बाजपेयी जी, आपकी गजलों, अच्छी गजलों को आज आपसे सुनेंगे। बिल्कुल सुबोध जी, जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुना दूं। मैं कभी भी गजल को इंतखाब नहीं करता, कभी सोच के नहीं बैठता या कभी मंच पे सोच के नहीं जाता हूं कि आज ये गजल सुनाऊंगा या आज वो गजल सुनाऊंगा। मुझको जो जो गजलें याद आती जाती हैं मैं उसको शुरू करता रहता हूँ और सुनाता रहता हूँ। तो मेरी मित्रों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करते हुए भी चले, क्योंकि इस बीच मैंने देखा है कि पिछले 10-15 दिन से कि जो भी हिंदुस्तान में हिंदी और उर्दू साहित्य की वाचिक परंपरा के जो भी सिपाही थे, वो सब बदस्तूर लाइव आकर ये कोशिश करते रहे कि हमारे हिंदुस्तान की वो जनता जो लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद है, उनको शेर व शायरी से, कविताओं से थोड़ा उनका मनोरंजन किया जाए। उसी सिलसिले में आज मैं कविताओं के गांव नाम के इस साहित्यिक पेज से आप सबसे मुखातिब हूं।
मेरे सभी देखने वालों से गुजारिश है कि इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि लोग आते रहते हैं, आपको सुनाते रहते हैं। अभी आशीष पाठक, लव यू भैया, लव यू टू ब्रो, और तुम्हें सलाम है जो तुम काम कर रहे हो इस बीच अपने हम लोगों को खबरें पहुंचाने में कि लॉकडाउन में कहाँ क्या चल रहा है। और पूरी मीडिया को सलाम है मेरा। सुनीत वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। कवि विनीत मित्तल, मेरा बहुत प्यारा भाई, भैया आज आपको सुनने के लिए ही आया। अरे मेरे भाई बहुत स्वागत है। शिवम शर्मा गुमनाम उस्ताद मोहतरम, अच्छा जी बहुत बढ़िया व्यंग्य है तुम अनुज हो। पहला शेर पढ़ता हूं, लॉकडाउन के हवाले से ही पढ़ता हूं कि ना ही एंट्री ना एग्जिट है किसी को। जी ममता जी, बिल्कुल जरूरी है मनोरंजन भी, और इसीलिए आजकल आपने देखा ही होगा कि हम हो, आप हो, या और भी साहित्य की वाचिक परंपरा के जितने भी सिपाही हैं, वो सब फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने हिंदुस्तान की बहुत प्यारी जनता को मनोरंजन उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जैसे आनंद विहार में हुआ था, एक साथ इतनी भीड़ आ गई थी, उसके बाद तबलीगी जमात ने अपना योगदान दिया। उसके बाद कल देखने को मिला बांद्रा स्टेशन पर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि यकीनन वो मजदूर थे, यकीनन उनको जरूरत थी, यकीनन उनके पास पैसे नहीं होंगे, खाने को नहीं होगा, लेकिन क्या किसी साजिश की बू नहीं आती है कि इतना बड़ा जनसैलाब एक ही वक्त एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए? क्या ये इत्तफाकन हो सकता है? तो बुरा दौर है, संक्रमण अपने चरम पर है, राजनीति अपने चरम पर है। हमारा आपका जो भी साहित्य के लोग हैं और भी जो समाज सेवी लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वो जनता, हमारी ऐसी जनता, आपकी ऐसी जनता जो बैठी हुई है अपने अपने घरों में, उनका कुछ ना कुछ तो मनोरंजन किया जाए, कुछ ही देर सही, लेकिन कुछ मनोरंजन होना चाहिए। शायरी के जरिए, कविताओं के जरिए। राम जी जुड़ चुके हैं, कृष्ण मुरारी अटल, सुमित शर्मा, तरुण मिलन जी, नीर गोरखपुरी, देश का एक बड़ा हास्य कवि जुड़ चुका है हमारे बीच। आओ नीर, स्वागत है तुम्हारा भी। जरूरत अलग होती है, ये साजिश है ममता जी। मुझे तो डेफिनेटली, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो आनंद विहार का जनसैलाब हो, चाहे वो कल बांद्रा का जनसैलाब हो, इसमें यकीनन किसी ना किसी तरीके की साजिश की ही बू आती है। अब ये जांच का विषय है। बहरहाल मैं पढ़ता हूं, पहला शेर पढ़ता हूं। आपकी मोहब्बत मिले, मैं कुछ देर आपके साथ हूं। लॉकडाउन के हवाले से रामायण, राम जी आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। रामायण आपने लिखा, क्या मतलब है इसका ना बताइएगा, तो मैं उस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। रामायण हमारा प्रिय विषय है। पहला शेर पढ़ता हूं कि नहीं एंट्री न एग्जिट है किसी को। नहीं एंट्री न एग्जिट है किसी को, जिगर भी लॉकडाउन चल रहा है। नहीं एंट्री न एग्जिट है किसी को, जिगर भी लॉकडाउन चल रहा है। और दोस्तों, ये जो दूसरा दौर है लॉकडाउन का, इसमें सख्ती ज्यादा हो रही है। शायद इसमें सख्ती ज्यादा होने की जरूरत भी है, क्योंकि अभी तक जैसा आप सबको पता है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं आई है। कोरोना से बचाव ही उसका उपचार है। हाँ, मैंने जहां जहां शेयर करना था कर दिया। कामता माखन जुड़ चुका है। शिवम, इस वीडियो को शेयर करते हुए चलना। शुभम त्यागी, देश की बड़ी कवित्री, मेरठ से, क्रांति धरा मेरठ से हमारे बीच आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शुभम त्यागी जी, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आजकल समय कट रहा है रामायण देखकर। राम जी, हाँ, रामायण इस समय ट्रेंडिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रामायण मेरे लिए बचपन से ट्रेंडिंग रही है। मैंने रामायण को देखा कम है, पढ़ा ज्यादा है। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो। अभी दूरदर्शन ने शुरू किया और लोगों ने बात करना, देखना चालू किया और फेसबुक पे उसके बारे में बात करना चालू किया, लेकिन मेरा पसंदीदा विषय रहा है रामायण बचपन से, महाभारत। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रामायण और महाभारत पे चर्चा करके। शीतल मित्तल जी, दिल्ली से हमारी दोस्त, हेलो जी। हेलो शीतल जी, कैसी हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब परिवार घर पे होंगी और कुशल होंगी। शेर व शायरी की बात हो रही है। कुछ नई पंक्तियां मुझे याद आई हैं इस बीच में, कल परसों में जब लाइव आ रहा था। खुशबू सक्सेना माथुर जी जुड़ी रहिएगा। खुशबू जी, थोड़ी देर शेर व शायरी की बात होगी। मैं शुरुआत करता हूं।
प्रवीण शुक्ल देश के एक बड़े कवि, वो कवि जिनको हम जैसे बच्चे जिनको पढ़ पढ़ कर कविता का अक्षर गढ़ना सीखते हैं, ऐसे मेरे बड़े भैया प्रवीण शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है प्रवीण भैया, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। तो तबलीगी जमात और आनंद विहार का जनसैलाब, बांद्रा का जनसैलाब, इसको अपने जहन में रखिए और मेरा ये मुक्तक सुनिए कि चेहरों पर चेहरे चिपके हैं, कितनी परतें खोलें हम। इसमें राजनीति की बू नहीं आई आपको कि चेहरों पर चेहरे चिपके हैं, कितनी परतें खोलें हम। चेहरों पर चेहरे चिपके हैं, कितनी परतें खोलें हम। अंतर मन की धर्म तुला पर किसको किसको तोले हम। दुख मेरे केवल मेरे हैं, सुख में हिस्सेदारी है। राजेश बाबू अवस्थी, एकता भारती, मेरी छोटी और बहुत ही लाडली कवित्री, हिंदुस्तान की वाचिक परंपरा के में एकता, और स्वागत है। मुक्तक सुनना कि चेहरों पर चेहरे चिपके हैं, कितनी परतें खोले हम। अंतर मन की धर्म तुला पर किसको किसको तोले हम। दुख मेरे केवल मेरे हैं, सुख में हिस्सेदारी है। ऐसी दुनिया में बोलो तुम किसको अपना बोले हम। ऐसी दुनिया में बोलो तुम किसको अपना बोले हम। राम भाई, आपने रामायण का जिक्र किया और मुझे अपना एक मुक्तक याद आ गया। जैसा मैंने आपको बताया, रामायण मेरे लिए बचपन से बहुत ही ट्रेंडिंग विषय रहा है। रामायण मेरे लिए दूरदर्शन में टेलीकास्ट होने का मोहताज नहीं है। मैंने कभी कहा था आज के दौर पे जोड़िएगा और रामायण के किरदारों को उठाइएगा। गरिमा सक्सेना जी, आपका भी स्वागत है। मुक्तक सुना रहा हूं, सुनिए कि सीताओं अब हटको त्यागो, समय नहीं आकर्षण का। जितनी भी सीताएं मुझे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रही हैं, सबके लिए मेरा ये मुक्तक कि सीताओं अब हटको त्यागो, समय नहीं आकर्षण का। सीताओं अब हटको त्यागो, समय नहीं आकर्षण का। स्वप्न लिए श्री राम फिरे जो वन वन में मृग मारण का। स्वप्न लिए श्री राम फिरे जो वन वन में मृग मारण का। और सीताओं हट को त्यागो, समय नहीं आकर्षण का। स्वप्न लिए श्री राम फिरे जो वन वन में मृग मारण का। जाने कितनी बार मरेगा, मरकर फिर जिंदा होगा। जाने कितनी बार मरेगा, मरकर फिर जिंदा होगा। बचपन से मैं देख रहा हूं दहन दशानन रावण का। बचपन से मैं देख रहा हूं दहन दशानन रावण का। सभी मेरे मित्र जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सबका शुक्रिया। सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मित्रों से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करते हुए चलें। हम वाचिक परंपरा के सिपाही, हिंदुस्तान के हिंदी मंचों के वाचिक परंपरा के जितने भी सिपाही हैं, वो फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने हिंदुस्तान की जनता का कुछ न कुछ मनोरंजन जरूर कर रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप जहनी मायूसी का शिकार न हो जाए। सरिता सिंह जी कह रही हैं, क्या कहने समय नहीं आकर्षण का। जी बिल्कुल सरिता जी, सीताओं भटको त्यागो, समय नहीं आकर्षण का। स्वप्न लिए श्री राम फिरे जो वन वन में मृग मारण का। जाने कितनी बार मरेगा, मरकर फिर जिंदा होगा। बचपन से मैं देख रहा हूं दहन दशानन रावण का। यहां से शुरू करता हूं मैं अपनी एक मतलब एक शेर की। इससे पहले कि जान हारूं मैं। ममता जी बहुत शुक्रिया, गरिमा जी बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए, मतलब पेश है एक मतलब एक शेर की। इससे पहले कि जान हारूं मैं, इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत तो दिल लगा लूं मैं। इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत तो दिल लगा लूं मैं। शिवम खेरवार, बहुत ही बेहतरीन भैया, सही मार्गदर्शन, बहुत शुक्रिया शिवम मेरे भाई। समय है, बहुत सारे लोग इस बीच में जितनी भी भीड़ है, चाहे वो तबलीगी जमात का किस्सा रहा हो या कोई भी और हो, लोग थूक रहे हैं, लोग अस्पतालों में अश्लीलता कर रहे हैं। इस बीच जो फिरका परस्त लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, वो इस बीमारी को भी संप्रदाय का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति वैसा नहीं है। कुछ हैं और जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही होगी, तो हम उनको छोड़ते हैं। हम कविताओं की बात करते हैं। मैं मतलब पढ़ रहा था, बहुत शुक्रिया एकता, जुड़ी रहना। मैं मतलब पढ़ रहा था कि इससे पहले कि जान हारूं मैं। सीमा चौहान जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है सीमा जी। इससे पहले कि जान हारूं मैं, इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत तो दिल लगा लूं मैं। शेर सुनेगा कि एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत
तो दिल लगा लूं मैं, और एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, जाने किस किस से मिल रहा हूं मैं। एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, जाने किस किस से मिल रहा हूं मैं, जाने किस किस से मिल रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया नीर मेरे भाई, बहुत उम्दा हास्य कवि है नीर हमारा भाई। और जब ये लाइव आता है तो 6-6, 7-7, 8-8 हजार लोग एक साथ इसको देखते हैं। जुड़े रहना नीर हमारे साथ। राघव शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, अभिषेक औचित्य जी बहुत शुक्रिया, शिवम शर्मा गुमनाम नदी बहती जा रही है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है। ये मतलब कहने वाला मेरा बहुत प्यारा छोटा अनुज और बड़ा शायर शिवम शर्मा, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि बातें कम करूं, गजल ज्यादा सुनाऊं। प्रिय सुमित, तो ये क्या लिखा आपने? मैं सीमोर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ये आपका। जी कल्पना ओझा, नीर गोरखपुरी जी की अहलिया, हमारी भाभी श्री, जुड़ी रहिएगा भाभी जी, बहुत शुक्रिया शुभम जी। कृष्ण कुमार नाज, शायरी का एक बड़ा नाम, बहुत प्रणाम करता हूं सर आपको। शेर व शायरी की ही बात हो रही है, गजल की ही बात हो रही है, जुड़े रहिएगा सर हमारे साथ। मैंने मतलब और शेर पढ़ा कि इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत तो दिल लगा लूं मैं, और एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, जाने किस किस से मिल रहा हूं मैं। आजकल तो मत ही मिलना मेरे भाई। राम भाई, शेर व शायरी दिल से मिलने का नाम होती है। मैंने कभी एक शेर कहा था कि बज़ाहिर मिल के हम दोनों ने की बस काफिया बंदी, बज़ाहिर मिल के हम दोनों ने की बस काफिया बंदी, बज़ाहिर मिल के हम दोनों ने की बस काफिया बंदी। जो दिल से मिल लिए होते यकीनन शेर हो जाता, जो दिल से मिल लिए होते यकीनन शेर हो जाता। तो हम यहाँ पे दिल से ही मिलने के लिए आए हैं। आप जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। बिल्कुल शिवम, मैं वो गजल भी सुना दूंगा जिसके लिए तुमने मुझे आदेश किया है। बहुत शुक्रिया सीमा जी। कृष्ण कुमार नाज, वेलकम दादा। अरे कृष्ण कुमार नाज का आना यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाभी श्री, मैं अंगूठी वाली गजल भी सुनाऊंगा, आप बस जुड़ी रहिए। उसके पहले कुछ मेरे मन की भी सुनती चलिए कि इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत तो दिल लगा लूं मैं, एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, जाने किस किस से मिल रहा हूं मैं। मैं गजल शुरू करता हूं। मतलब क्या है कि तो हैरत क्या अगर एक आध वादा टूट जाता है, समाज फरमा ले। तो हैरत क्या अगर एक आध वादा टूट जाता है, तो हैरत क्या अगर एक आध वादा टूट जाता है, मोहब्बत में तो अक्सर कर सलीका टूट जाता है। जी गरिमा जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर मिल के हम दोनों ने की बस काफिया बंदी, जो दिल से मिल लिए होते यकीनन शेर हो जाता। बहुत 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 मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया। मैं शुरू करूं, दीवारों से बात तुम्हारी होती है, बिल्कुल सुनाऊंगा सुधा जी, वो मुक्तक भी सुनाऊंगा। जब मैं तरन्नुम पे उतरूंगा तो वो मुक्तक भी सुना दूंगा। अभी तहत का काव्य पाठ चल रहा है। मतलब ये कहा है कि तो हैरत क्या अगर एक आध वादा टूट जाता है, मोहब्बत में तो अक्सर कर सलीका टूट जाता है। अंकुर अज्ञे जुड़ चुका है। मेरे मिजाज का शेर सुनिए, जिसके लिए मैं बहुत बदनाम हूं या बहुत प्यार करते हैं लोग, कि तो हैरत क्या अगर एक आध वादा टूट जाता है, मोहब्बत में तो अक्सर कर सलीका टूट जाता है। समंदर हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। समंदर हूं, समंदर हूं, समंदर हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। थपेड़े जान ले लेते हैं, जज्बा टूट जाता है। समंदर हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। समंदर हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। थपेड़े जान ले लेते हैं, जज्बा टूट जाता है। शेर सुनिएगा कि खुशी आए कि गम आए, उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क। खुशी आए, खुशी आए, खुशी आए कि गम आए, उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क। खुशी आए कि गम आए, उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क। गरीब इंसान का खुद से भी रिश्ता टूट जाता है। खुशी आए कि गम आए, उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क। गरीब इंसान का खुद से भी रिश्ता टूट जाता है। और तुम्हें फासलों से इश्क तो रखो, मगर सुन लो। गजल का शेर सुना रहा हूं, जो 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 जाविया गजल लेकर चलती है, लेकिन अपनी कहन में, कि खुशी आए कि गम आए, उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क। गरीब इंसान का खुद से भी रिश्ता टूट जाता है। और अविनाश तिवारी जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े।
गजल सुना रहा हूं कि खुशी आए कि गम आए उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क, गरीब इंसान का खुद से भी रिश्ता टूट जाता है। और तुम्हें है फासलों से इश्क तो रखो मगर सुन लो। सीमा जी बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए कि तुम्हें है फासलों से इश्क तो रखो मगर सुन लो, न हो घर में जो घर वाले तो ताला टूट जाता है। तुम्हें है फासलों से इश्क तो रखो मगर सुन लो, न हो घर में जो घर वाले तो ताला टूट जाता है। सुबोध वाजपेयी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। न हो घर में जो घर वाले तो ताला टूट जाता है, नहीं दुश्मन कोई बचता नहीं रहता कोई भी दोस्त। वो लोग जो सड़कों पे थूक रहे हैं, वो लोग जो अस्पतालों में अश्लीलता कर रहे हैं, वो लोग जो डॉक्टरों को और पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं, मेरा ये शेर सुने कि खुशी आए या गम आए उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क, गरीब इंसान का खुद से भी रिश्ता टूट जाता है। तुम्हें है फासलों से इश्क तो रखो मगर सुन लो, न हो घर में जो घर वाले तो ताला टूट जाता है, नहीं दुश्मन कोई बचता नहीं रहता कोई भी दोस्त। नहीं दुश्मन कोई बचता नहीं दुश्मन कोई बचता नहीं रहता कोई भी दोस्त, किसी के नाम जब मरघट पे मटका टूट जाता है। नहीं दुश्मन कोई बचता नहीं रहता कोई भी दोस्त, किसी के नाम जब मरघट पे मटका टूट जाता है। खुशी आए कि गम आए उसे पड़ता नहीं कुछ फर्क, किसी के नाम जब मरघट पे मटका टूट जाता है। और शेर बतौर खास शेर आखिर कि यकीनन है बहुत दिलकश तेरी महबूबियत लेकिन, यकीनन 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 है बहुत दिलकश तेरी महबूबियत लेकिन, यकीनन है बहुत दिलकश तेरी महबूबियत लेकिन, किसी का दिल तू रख ले तो किसी का टूट जाता है। यकीनन है बहुत दिलकश तेरी महबूबियत लेकिन, किसी का दिल तू रख ले तो किसी का टूट जाता है। समंदर हूं समंदर को कभी हल्के में मत लेना, थपेड़े जान ले लेते हैं जज्बा टूट जाता है। और एक गजल और शुरू करता हूं। उन निकृष्ट लोगों को लाइव बुलाते अभिषेक भैया, इस शेर को सुनाना चाहिए सबको। बड़ा शेर। बहुत शुक्रिया शिवम, बहुत शुक्रिया मेरे बहुत प्यारे भाई। होता है क्या है दोस्त कि मैंने एक शेर कभी कहा था, तन्हा शेर कहा था, जो इस टाइप के लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया शुभम जी, बहुत शुक्रिया। किसी के नाम जब मरघट पे मटका टूट जाता है, यकीनन इसके बाद ना कोई दुश्मन बचता है ना कोई दोस्त बचता है। मैंने कहा था कि खुदा की योजना जाने खुदा ही, खुदा की योजना जाने खुदा ही। मतलब मस्जिद में आइए, यहां आइए, वहां आइए, अरे सुनो यार मंद बुद्धि आदमी, मंद बुद्धि धर्म गुरुओं, कि खुदा की योजना जाने खुदा ही, हमारा काम है बस सांस लेना। यार वो ले लेगा आपसे काम, जो उसको काम लेना होगा। आपका काम है सिर्फ सांस लेना, और सांस आपकी तभी चलती रहेगी जब सरकार के नियमों का पालन करते हुए आप घरों में रहेंगे। जी 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 शिवम, बहुत शुक्रिया। कोमल नाजुक मेरी छोटी और हिंदुस्तान के मंचों की लाडली कवित्री हमारे बीच जुड़ चुकी है। आओ कोमल, द्वारा स्वागत है। मैं गजल सुना रहा हूं कि एक बदला एक शेर का है कि आते आते ठहर गया है क्या, आते आते ठहर गया है क्या, आते आते ठहर गया है क्या, वो जमाने से डर गया है क्या। आते आते मुझे आपका आशीर्वाद मिलता चलेगा, मुझे संबल मिलेगा, मैं थोड़ी देर आपके बीच बना रहूंगा। आते आते आदित्य शर्मा जुड़ चुके हैं, आइए स्वागत है। आते आते ठहर गया है क्या, वो जमाने से डर गया है क्या, और अब न रिश्ता है खून जख्मों से, अब न रिश्ता है खून जख्मों से, बिल्कुल नहीं रिश्ता है, बिल्कुल भी नहीं रिश्ता है, अब न रिश्ता है खून जख्मों से। आते आते ठहर गया है क्या। बहुत शुक्रिया आदित्य मेरे भाई। आते आते ठहर गया है क्या, आते आते ठहर गया है क्या, वो जमाने से डर गया है क्या, अब न रिश्ता है खून जख्मों से। वक्त तू भी गुजर गया है क्या,
अब न रिश्ता है खून जख्मों से, वक्त तू भी गुजर गया है क्या, वक्त तू भी गुजर गया है क्या, और दर्द दिल बढ़ गया अचानक से। कवि मयंक मीत देख रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया शिवम। दर्द दिल बढ़ गया अचानक से, दर्द दिल बढ़ गया अचानक से। बहुत शुक्रिया सीमा चौहान जी आपका, कि आते आते ठहर गया है क्या, वो जमाने से डर गया है क्या, अब न रिश्ता है खून जख्मों से, वक्त तू भी गुजर गया है क्या, दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल बढ़ गया अचानक से, बिल्कुल अचानक से, एकदम एकदम बढ़ गया। दर्द दिल बढ़ गया अचानक से, दर्द दिल बढ़ गया अचानक से, मेरा नशा उतर गया है क्या, दर्द दिल बढ़ गया अचानक से, मेरा नशा उतर गया है क्या, अब न रिश्ता है खून जख्मों से, वक्त तू भी गुजर गया है क्या। सागवाड़ा डुंगरू राजस्थान से नमस्ते 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 मयंक मीत जी, आपका स्वागत है। राजस्थान की वीर धरा से हमारे भाई मयंक मीत जी का स्वागत है। राम प्रकाश बेखुद दादा का स्वागत है, उनका भी स्वागत है, बिल्कुल जुड़े रहिए। कि अब न रिश्ता है खून जख्मों से, वक्त तू भी गुजर गया है क्या, और दर्द दिल बढ़ गया अचानक से, मेरा नशा उतर गया है क्या। और फिर से मेरे मिजाज का शेर आ रहा है कि चुप है तेरी ज़बां भी मक्तल में। बाकी सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन शिवम तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मक्तल का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, बूचर खाना। शेर सुनना, शेर के मजे लो। कि दर्द दिल बढ़ गया अचानक से, मेरा नशा उतर गया है क्या, मेरा नशा उतर गया है क्या, चुप है तेरी ज़बां भी मक्तल में, चुप है तेरी ज़बां भी मक्तल में, तेरी ज़बां, चुप है तेरी ज़बां भी मक्तल में, तेरा अपना भी सर गया है क्या, चुप है तेरी ज़बां भी मक्तल में, तेरा अपना भी सर गया है क्या। और एक शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि क्यों कयामत की बात करता है। यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से सुनिएगा इस शेर को, यहां से, कि चुप है तेरी ज़बां भी मक्तल में, तेरा अपना भी सर गया है क्या, और क्यों कयामत की बात करता है। क्यों 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 कयामत की बात करता है, क्यों कयामत की बात करता है, क्यों कयामत की बात करता है, कोई तुझमें भी मर गया है क्या, क्यों कयामत की बात करता है, कोई तुझमें भी मर गया है क्या। शेर पेशे की अब बदन को थकान भाती है। बहुत शुक्रिया शिवम, मेरे भाई शिवम खेरवार, बहुत शुक्रिया मेरे भाई शिवम शर्मा गुमनाम, बहुत शुक्रिया। शेर सुना कि अब बदन को थकान भाती है, अब बदन को थकान भाती है, अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल, कि क्यों कयामत की बात करता है, कोई तुझमें भी मर गया है क्या, और अब बदन को थकान भाती है, अब बदन को थकान भाती है। राइट में नहीं होता है दिल, हाथ लेफ्ट में रखो। मैं हाथ लेफ्ट में ही रख रहा हूं, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन यूं आता है ममता जी, तो उस वजह से वो आपको राइट पे दिख रहा होगा। और 1 लाख में से एक केस ऐसा होता है कि दिल राइट पे भी होता है। तो इशारा ऐसे कर रहा हूं, राइट लेफ्ट आप समझ लीजिए, इशारा तो दिल का ही है। कि अब बदन को थकान भाती है। अभिषेक अम्बुज जी स्वागत है आपका, शेर सुना रहा हूं, सुनिए। कि अब बदन को थकान भाती है, अब बदन को थकान भाती है, इतना लंबा सफर गया है क्या, अब बदन को थकान भाती है, इतना लंबा सफर गया है क्या, बदन को थकान भाती है, इतना लंबा सफर गया है क्या। शेर आखिर की बस गजल ही गजल सुनाता है, बस गजल ही गजल सुनाता है, बस गजल ही गजल सुनाता है, यार दिलकश सुधर गया है क्या, बस गजल ही गजल सुनाता है, यार दिलकश सुधर गया है क्या। और अब बदन को थकान भाती है, मेरा नशा
उतर गया है क्या। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गरिमा जी। मेरे जितने भी मित्र मुझे देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करते हुए चलें। कविताओं के गांव पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अगले कुछ देर आपके साथ बना हुआ हूं और बना रहूंगा। सुधर गया है क्या? हाँ बेटा सुधर तो गया है, मुझे तुम बिगड़ रहे हो। एक शायरी कोरोना पे एक शायरी ये है, यहाँ जो मेरे साथ मेरी टीम है वो बोल रही है कि एक शायरी कोरोना पे। तो सबसे पहले वही शेर सुनाया था, सुनिएगा कि नहीं एंट्री न एग्जिट है किसी को, नहीं एंट्री न एग्जिट है किसी को, जिगर भी लॉकडाउन चल रहा है। शेर प्रणम शेर है भैया, नशा उतर गया क्या। बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भाई, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बने रहो साथ में। अगले कुछ पल शेर व शायरी की बात होगी। गर्मी बहुत है, लॉकडाउन के चलते मेरे एसी में गैस नहीं भर पाई है तो मैं उससे भी ग्रस्त हूं। बाकी इसी बीच अगर आपको कुछ हंसी मजाक करना है, किसी विषय पे चर्चा करनी है तो डेफिनेटली चर्चा कर सकते हैं। लीजिए हमारे दिल, अरे अपना दिल किसी कमसिन सुंदर हसीन गजल को दो यार, हमको देके क्या होगा। थी हमें गुमनाम शोहरत की तलाश तो हमें भी बदचलन होना पड़ा। हाँ तुम सारी शायरी यही सुना लो। बिल्कुल, तो शेर में ये सुना रहा था कि अब बदन को थकान भाती है, इतना लंबा सफर गया है क्या। एक गजल और सुनाता हूं कि काश ऐसी खता नहीं होती। ममता जी देख रही हैं, शुभम जी देख रही हैं और मेरे जो मित्र देख रहे हैं वो इस शेर को आखिरी तक सुने, मतलब इस गजल को आखिरी तक सुने। उनके काम का शेर है कि काश ऐसी खता नहीं होती, काश ऐसी खता नहीं होती, हमसे इतनी वफा नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी और बहुत शुक्रिया अखिलेश अम्बुज जी। विनीत सिंह सरताज देख रहे हैं, एसी अभी मत ही चलाना, कोई कमसिन को देने की किस्मत नहीं लाए भैया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ना कोई कमसिन आपके लिए भी होगी। शेर में ये सुना रहा हूं कि काश ऐसी खता नहीं होती, हमसे इतनी वफा नहीं होती, और उससे होती है बात हर दर्जा हर तरीके की, उससे होती है बात हर दर्जा, हाँ मगर बारहा नहीं होती, और है तकल्लुफ मिजाज में अपने, है तकल्लुफ मिजाज में अपने, है तकल्लुफ मिजाज में अपने, बात जी के सिवा नहीं होती, है तकल्लुफ मिजाज में अपने, बात जी के सिवा नहीं होती। ममता जी शेर सुनिएगा, शुभम जी जुड़ी हुई हैं और भी हमारे जो मित्र जुड़े हुए, शेर सुनिएगा कि है तकल्लुफ मिजाज में अपने, बात जी के सिवा नहीं होती, और तुमसे होता ना इश्क दिलकश को, तुमसे होता ना इश्क दिलकश को, तुम जो शादीशुदा नहीं होती, तुमसे होता ना इश्क दिलकश को, तुम जो शादीशुदा नहीं होती, तुमसे होता ना इश्क दिलकश को, तुम जो शादीशुदा नहीं होती, बात एक तकल्लुफ मिजाज में अपने, बात जी के सिवा नहीं होती। मैंने कभी कहा था मीरा दीक्षित हाथरस की एक बड़ी कवित्री, मंचों का बड़ा नाम, हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मीरा दीक्षित जी आइए, आपका स्वागत। आप हमारी मित्र भी होती हैं, जुड़ी रहिएगा। मीरा जी, शेर व शायरी की बात हो रही है, कविताओं की बात हो रही है, गजलों की बात हो रही है। मैंने कभी कहा था कि मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, रात कहीं पर तन्हाई में रोती होगी, मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, रात कहीं पर तन्हाई में रोती होगी। बहुत शुक्रिया ममता जी कि मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, रात कहीं पर तन्हाई में रोती होगी, और इज्जत करिए आज हमारी गजलों की, इज्जत करिए आज हमारी गजलों की, इज्जत करिए आज हमारी गजलों की, कल इन पर ही दुनिया की पीएचडी होगी। मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, रात कहीं पर तन्हाई में रोती होगी, और इज्जत करिए आज हमारी गजलों की, कल इन पर ही दुनिया की पीएचडी होगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश मेरे भाई, तुम जो शादीशुदा नहीं होती। गरिमा जी बहुत शुक्रिया, तुमसे होता ना इश्क दिलकश को, तुम जो शादीशुदा नहीं होती। कवित्री अंकिता शुक्ला, आपका भी स्वागत है कवित्री अंकिता शुक्ला जी, जुड़ी रहिएगा। शेर शायरी की बात हो रही है कि तुमसे होता ना इश्क दिलकश को, तुम जो शादीशुदा नहीं होती। और एक शेर ये कहा था कि
तेरे पहलू गुजर रहा हूं, तेरे पहलू गुजर रहा हूं, तेरे पहलू गुजर रहा हूं, अपने पर खुद कुतर रहा हूं, तेरे पहलू गुजर रहा हूं, अपने पर खुद कुतर रहा हूं, पढ़कर मैं ऊपर से तुझको, पढ़कर मैं ऊपर से तुझको, पढ़कर मैं ऊपर से तुझको, तेरे अंदर उतर रहा हूं, पढ़कर मैं ऊपर से तुझको, तेरे अंदर उतर रहा हूं। बहुत शुक्रिया सुनीत वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक मेरे भाई। शेर सुना रहा हूं कि एक मतलब एक शेर की, वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं, वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं। राहुल यादव, बहुत स्वागत है मेरे भाई, इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है ये हमारी, इंटरनेशनल मित्र हैं हमारे। कि वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं, वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं, मैं सूरज था या फिर जुगनू याद नहीं, वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं। पीएचडी का जवाब नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। गरिमा जी, तेरे पहलू गुजर रहा हूं, अपने पर खुद कुतर रहा हूं, पढ़कर मैं ऊपर से तुझको, तेरे अंदर उतर रहा हूं। कि वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं, वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं, मैं सूरज था या फिर जुगनू याद नहीं, और इतना अरसा बीत चुका है पतझड़ में, इतना अरसा बीत चुका है पतझड़ में, इतना 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 अरसा बीत चुका है पतझड़ में, भंवरे को अब गुल की खुशबू याद नहीं। कि वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं, मैं सूरज था या फिर जुगनू याद नहीं, और इतना अरसा बीत चुका है पतझड़ में, इतना अरसा बीत चुका है पतझड़ में, भंवरे को अब गुल की खुशबू याद नहीं। बहुत शुक्रिया गरिमा जी, बहुत शुक्रिया सुनीत जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सारे मेरे मित्र जो भी मुझे देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया। मैं इसी तरीके से काव्य पाठ करता रहूंगा अगले कुछ मिनट। अभी तो मैं तहत में हूं, अभी मैं तरन्नुम में भी उतरूंगा, और इंशाअल्लाह बहुत 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 प्यार मिलेगा मुझे आप लोगों का। कुछ गजलों की मुझसे फरमाइश हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि वो गजलें भी सुना दूं। तब तक मुझे जो जो याद आता जा रहा है, मैं चाहता हूं कि जितना भी याद आता जा रहा है मैं सब वो आपको पेश करके जाऊं। कि वक्त गुजारा किसके पहलू याद नहीं, मैं सूरज था या फिर जुगनू याद नहीं, और इतना अरसा बीत चुका है पतझड़ में, इतना अरसा बीत चुका है पतझड़ में, भंवरे को अब गुल की खुशबू याद नहीं। और फिर से जितनी भी हमारी फीमेल फ्रेंड्स हमें देख रही हैं, शेर पेश है। नई जवां हर लड़की ऐसा करती है, नई जवां हर लड़की ऐसा करती है, नई जवां हर लड़की ऐसा करती है। अगर अगर जो मैं बोल रहा हूं नई जवां हर लड़की वैसा करती हो, तो जितने भी मेरे यहाँ पे मित्र देख रही हैं वो सब मुझे आशीर्वाद दें कि नई जवां हर लड़की ऐसा करती है, बैठे बैठे बाल संवारा करती है, नई जवां हर लड़की ऐसा करती है, बैठे बैठे बाल संवारा करती है, नई जवां हर लड़की ऐसा करती है, बैठे बैठे बाल संवारा करती है। शेर पेश है। शेर में एक प्रयोग किया है, और मेरी योजना में जितना भी मैंने हिंदी उर्दू में गजलों को पढ़ा है, इसका प्रयोग अभी तक मैंने इसके पहले नहीं पढ़ा है मेरी योजना में। किसी ने किया हो तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन सुनिएगा अलग सा प्रयोग। कि नई जवां हर लड़की ऐसा करती है, बैठे बैठे बाल संवारा करती है, बैठे बैठे बाल संवारा करती है, और होते हैं ये बाग मोहब्बत की खातिर, होते हैं ये बाग मोहब्बत की खातिर, होते हैं ये बाग मोहब्बत की खातिर, तू है कि बस इमली तोड़ा करती है, होते हैं ये बाग मोहब्बत की खातिर, नई जवां हर लड़की ऐसा करती है, बैठे बैठे बाल संवारा करती है, और होते हैं ये बाग मोहब्बत की खातिर, तू है कि बस इमली तोड़ा करती है, तू है कि बस इमली तोड़ा करती है, तू है कि बस इमली तोड़ा करती है। मेरे मित्रों को अगर कोई गजल सुननी हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में वो गजल लिखकर बता सकते हैं कि वो ये सुनना चाह रहे हैं, और जुड़े रहिए। जिन गजलों की फरमाइश मुझसे हुई है वो गजलें तरन्नुम की हैं। मैं जब तरन्नुम में उतरूंगा, मैं जब तरन्नुम में आऊंगा तो मैं डेफिनेटली वो सारी गजलें भी आपको सुनाऊंगा। तब तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जो स्पीच ज्यादा से ज्यादा नया सुनाने की कोशिश करूं,
जो भी इस बीच गजलें, शेर व शायरी नए हुए हैं वो सारे सुना दूं। कल एक मैंने मतला कहा, मतला नहीं कहा मैंने, कल गीत कहा। पूरा नहीं सुनाऊंगा। शेफाली गुप्ता जी आपका स्वागत है। जी शुभम जी बहुत स्वागत है आपका। शुभम जी एक गीत का मुखड़ा सुनिए। मैं गीत पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उस पर भी काम कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया शिवम, बहुत शुक्रिया कि होते हैं ये बाग मोहब्बत की खातिर, तू है कि बस इमली तोड़ा करती है। गीत का मुखड़ा सुन लो, बहुत जल्द ये पूरा का पूरा गीत आपके बीच होगा। कि आंसुओं की धार से जो लिख रहा हूं प्यार से, आंसुओं सिर्फ मुखड़ा है गीत का, कि आंसुओं की धार से, आंसुओं की धार से। आज शेयर करने में मजा आ रहा है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जी शुभम जी, मैं तरन्नुम में भी उतरूंगा, आपका जो आदेश है उसका पालन होगा। एक गीत का मुखड़ा सुनिए। कि आंसुओं की धार से जो लिख रहा हूं प्यार से, वो गीत भीगते हुए मैं सौंपता हूं सब तुम्हें। आंसुओं की धार से जो लिख रहा हूं प्यार से, वो गीत भीगते हुए मैं सौंपता हूं सब तुम्हें। आंसुओं की धार से जो लिख रहा हूं प्यार से, वो गीत भीगते हुए मैं सौंपता हूं सब तुम्हें। तुम उनके साथ न्याय कर, तुम उनके साथ न्याय कर, सहेज ना किताब में, मैं हूं तुम्हारे ख्वाब में, हाँ बस तुम्हारे ख्वाब में। अगर आपको मेरे इस गीत का मुखड़ा पसंद आया है तो मुझे बताइएगा, मैं जब अगली बार लाइव आऊंगा तो पूरा गीत पढ़ूंगा। कि आंसुओं की धार से जो, आंसुओं की धार से जो लिख रहा हूं प्यार से, वो गीत भीगते हुए मैं सौंपता हूं सब तुम्हें। तुम उनके साथ न्याय कर, तुम उनके साथ न्याय कर, सहेज ना किताब में, मैं हूं तुम्हारे ख्वाब में, हाँ बस तुम्हारे ख्वाब में। एक गीत और शुरू किया था, वो भी पूरा नहीं सुनाऊंगा, उसका भी आपको सिर्फ मुखड़ा सुनाऊंगा, सिर्फ मुखड़ा। मतलब शिवम क्या कहने, वाह 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 वाह। शिवम हमारा बड़ा छोटा भाई है और बहुत अच्छा उम्दा शायर है। अद्भुत गीत बन रहा है भाई, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। गीत बन चुका है, बन नहीं रहा है, बन चुका है। लेकिन थोड़ा बहुत व्याकरण का, थोड़ा बहुत इधर उधर काम होना भी बाकी है, इसलिए एहतियातन मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं। सरिता सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक और गीत सुनिए। मैं उसका, अब मैं उतरता हूं तरन्नुम में। मैं पानी पी लूं। इस गीत का भी मुखड़ा सुनिए और एक अंतरा सुनाऊंगा। हिज्र के इस दौर में प्रियतमा सुन। हिज्र बोलते हैं जुदाई को, वस्ल बोलते हैं मिलन को। सुनिएगा। हिज्र के इस दौर में ए प्रियतमा सुन। गीत का मुखड़ा पसंद आए, अंतरा पसंद आए तो मुझे बेहद आशीर्वाद दीजिएगा। गजलकार हूं, गीत कह रहा हूं, और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे उससे संबल मिलेगा। मैं मंचों से पढ़ूंगा गीत को। हिज्र के इस दौर में ऐ प्रियतमा सुन, वस्ल की स्याही से तुमको लिख रहा हूं, तुम्ही को लिख रहा हूं, तुम्ही को लिख रहा हूं। हिज्र के इस दौर में है प्रियतमा सुन, वस्ल की स्याही से तुमको लिख रहा हूं, तुम्ही को लिख रहा हूं, तुम्ही को लिख रहा हूं। अंतरा सुनिएगा, बंद सुनिएगा। कि वो तुम्हारी नोटबुक में फूल मेरा, वो तुम्हारी नोटबुक में फूल मेरा, देखना अब भी कहीं सूखा दबा हो। तुम्ही को लिख रहा हूं, तरन्नुम गजल। बहुत शुक्रिया शिवम। अंतरा सुनो, बंद पढ़ रहा हूं।
कि वो तुम्हारी नोटबुक में फूल मेरा देखना अब भी कहीं सूखा दबा हो, देखना तुम झांक कर खुद दिल तुम्हारा, देखना तुम झांक कर खुद दिल तुम्हारा, बिन मेरे कोई न खाली सी जगह हो, उस सुनहरी याद की इस पेंटिंग में, उस सुनहरी याद की इस पेंटिंग में आज भी मैं संग तुम्हारे दिख रहा हूँ, तुम्ही को लिख रहा हूँ, तुम्हें ही लिख रहा हूँ। दोस्तों मुझे बताइए ये गीत का मुखड़ा और अंतरा कैसा हुआ है। अगर आप आशीर्वाद देंगे तो मैं इस गीत को पूरे मंचों से पढ़ूंगा। मैं अब कुछ मुक्तक कुछ गजलें वो पढ़ देता हूं जिनकी फरमाइश मुझे यहां पर हुई है। सबसे पहले एक मुक्तक की फरमाइश हमारी मित्र सुधा जी ने करी है। सुधा जी सुनिएगा, बड़ा प्यारा मुक्तक है, एक शब्द का मुक्तक है, 4 पंक्तियों में सिर्फ एक शब्द का एहसास है कि दीवारों से बात तुम्हारी होती है। नीरज सिंह भाई जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मुक्तक सुनिए। मैं शायर हूं या नहीं हूं मुझे नहीं पता, कितना अच्छा या बुरा लिखता हूं मैं, जो भी लिखा मैंने इस मुक्तक में मुझे लगता है सिर्फ एक शब्द है और वही एक शब्द इस मुक्तक को बड़ा बना देता है। आपका आशीर्वाद मिले कि दीवारों से बात तुम्हारी होती है, दीवारों से बात तुम्हारी होती है, दिन है मेरे रात तुम्हारी होती है, दीवारों से बात तुम्हारी होती है। पेंटिंग में आज भी संग तुम्हारे दिख रहा हूं, गीत का सबसे छोटा साधक इसे पसंद करता है भैया। अरे मेरे भाई हजारों लव यू तुमको। मुक्तक सुनो कि दीवारों से बात तुम्हारी होती है, दिन है मेरे रात तुम्हारी होती है, दुनिया जब सो जाती थक कर कमरों में, दुनिया जब सो जाती थक कर कमरों में, मुझ में तब शुरुआत तुम्हारी होती है, मुझ में तब शुरुआत तुम्हारी होती है, दीवारों से बात तुम्हारी होती है, दिन है मेरे रात तुम्हारी होती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। इसी मिजाज का एक मुक्तक, इसी श्रृंखला में एक मुक्तक कि कूचे कूचे फूल बिछाए चलता है। मैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिला हूं, बहुत सारे लोगों से नहीं मिला हूं, कभी कभी मिलना होता है और जब उनको पता चलता है कि, जब मैं उनको बताता हूं भैया मैं सुमित दिलकश, गले लगा लेते हैं कि अरे भाई आपको बहुत सुना है। ये मेरा ये सुख महसूस करिए और मेरा ये मुक्तक सुनिए कि कूचे कूचे, बहुत शुक्रिया ममता जी। मुक्तक सुनिए कि कूचे कूचे फूल बिछाए चलता है, नाम ये मेरा मुझसे आगे चलता है, कूचे कूचे फूल बिछाए चलता है, नाम ये मेरा मुझसे आगे चलता है, मैं जीता हूं अपनी मस्त फकीरी में,
शायरों का मिजाज क्या होता है। शायर फकीर होता है कि मैं जीता हूं अपनी मस्त फकीरी में, मैं क्या जानू घर वर कैसे चलता है, कूचे कूचे फूल बिछाए चलता है, नाम ये मेरा मुझसे आगे चलता है। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी मोहब्बत मिल रही है, मैं भगवान कसम कलेजा निकाल के रख दूंगा आज। इस वीडियो को शेयर करते हुए चले मेरे दोस्तों कि कूचे कूचे फूल बिछाए चलता है, नाम ये मेरा मुझसे आगे चलता है, मैं जीता हूं अपनी मस्त फकीरी में, मैं क्या जानू घर वर कैसे चलता है। बहुत शुक्रिया शुभम जी, जुड़ी रहिए, शेयर करते हुए चलिए। एक मतला याद आ गया, एक शेर याद आ गया कि ख्वाबों से मेरे इश्क का मंजर न निकालो। हनुमान जी मत बनो। अरे मैं क्यों हनुमान बनूंगा, मेरी उम्र हनुमान बनने की नहीं कृष्ण बनने की है। तो मतलब सुनिएगा कि ख्वाबों से मेरे इश्क का, देखिए कृष्ण बन रहा हूं, ख्वाबों से मेरे इश्क का मंजर ना निकालो, कि ख्वाबों से मेरे इश्क का मंजर ना निकालो, रहने दो नशे में मुझे बाहर ना निकालो, ख्वाबों से मेरे इश्क का मंजर ना निकालो, रहने दो नशे में मुझे बाहर ना निकालो। शेर है कि सब नाम तेरे कर दिया लेकिन मेरे बच्चे, खेती मकान गाड़ी सब नाम तेरे कर दिया, सब नाम तेरे कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे घर से मेरे नाम का पत्थर न निकालो, रहने दो नशे में मुझे बाहर न निकालो, ख्वाबों से मेरे इश्क का मंजर न निकालो। यही हाँ जी जी गोपाला जी, सुन जी, एक चार लाइन याद आ गई कि हर एक से जिक्र मेरा हो रहा है, हर एक से जिक्र मेरा हो रहा है, शराफत का तमाशा हो रहा है, यहीं पर कृष्ण ने राधा को चाहा। हर एक से जिक्र मेरा हो रहा है, शराफत का तमाशा हो रहा है, यहीं पर कृष्ण ने राधा को चाहा, यहीं देखो कि अब क्या हो रहा है, यहीं देखो कि अब क्या हो रहा है। अब मैं वो गजल पढ़ देता हूं जिसकी फरमाइश की गई है। जी शुभम जी बहुत शुक्रिया। हरिकेश जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। मैं इस वीडियो के आखिरी दौर में हूं, एक दो गजलें आप तक और पहुंचाऊंगा। उसके पहले एक शेर सुनिए कि नजरों से दूर हो गया दिल में अभी भी है। शेर सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि नजरों से दूर हो गया दिल में अभी भी है, कि नजरों से दूर हो गया दिल में अभी भी है, नजरों से दूर हो गया
दिल में अभी भी है, वो मेरी मौत है मगर वही जिंदगी भी है, वो मेरी मौत है मगर वही जिंदगी भी है। शेर पेश है कि चाहा ना और को कभी उसे चाहने के बाद। बहुत शुक्रिया सुबोध भाई। कि चाहा ना और को कभी उसे चाहने के बाद, वो इब्तिदा है इश्क की वही आखिरी भी है, नजरों से दूर हो गया दिल में अभी भी है। एक गजल की फरमाइश हुई है मुझसे, मैं वो गजल पढ़ देता हूं। और आजकल वो गजल भी ट्रेंडिंग है, लोग सुन रहे हैं उस गजल को। अच्छा भाभी अभी देख रही हैं, तो भाभी आपने जिस गजल की फरमाइश करी तो उसका एक मतलब एक शेर पढ़ देता हूं कि जोड़ कर पाई पाई रखी है, जोड़ कर पाई पाई रखी है, हमने तेरी जुदाई रखी है। शेर पेश है कि जख्म भरने ही कब दिए हमने, जख्म भरने ही कब दिए हमने, चोट तुमसे जो खाई रखी है, जोड़ कर पाई पाई रखी है, हमने तेरी जुदाई रखी है। कि अब भी आती है खुशबू सांसों की, अब भी आती है खुशबू सांसों की, आज भी वो रजाई रखी है, जोड़ कर पाई पाई रखी है। शेर बतौर खास पढ़ता हूं गजल का कि एक अंगूठी जो तुमको दे ना सके। भाभी सुनिएगा शेर, सब लोग सुनिएगा। कि एक अंगूठी जो तुमको दे ना सके, बस वही मुंह दिखाई रखी है, जोड़ कर पाई पाई रखी है, हमने तेरी जुदाई रखी है, जोड़ कर पाई पाई रखी है। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत शुक्रिया अभिषेक। एक गजल का एक मतलब दो शेर पढ़ देता हूं। इस गजल को पढ़े बिना मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इस गजल को सुने बिना मेरे चाहने वालों को और मेरे मित्रों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जबरदस्ती सुनते हैं तो सुना देता हूं। महसूस करने की गजल है, महसूस कीजिएगा। हो सकता है कि आज रात जब आप अपने बिस्तर पर अकेले तन्हा लेटे हों तो ये गजल सहवानी आपके जहन में घूम जाए। मतलब पेश है कि कौन हो तुम जो मेरे इतने करीब आने लगे। आशीर्वाद देते हुए चलिएगा कि कौन हो तुम जो मेरे इतने करीब आने लगे, कौन हो तुम जो मेरे इतने करीब आने लगे, रुक गई जाती बहारें फूल शर्माने लगे, कौन हो तुम जो मेरे
इतने करीब आने लगे। शेर पेश है कि हम मिले पहले कभी ये याद तो आता नहीं, हम मिले पहले कभी ये याद तो आता नहीं, पर यकीनन याद तुम अब रात दिन आने लगे, पर यकीनन याद तुम अब रात दिन आने लगे। कौन हो तुम जो मेरे इतने करीब आने लगे। शेर आखिर इस गजल का कि ये शरारत है तुम्हारी या के सच में प्यार है, ये शरारत है तुम्हारी या के सच में प्यार है। खैर दोनों सूरतों में तुम सितम ढाने लगे। कौन हो तुम जो मेरे इतने करीब आने लगे। रुक गई जाती बहारें फूल शर्माने लगे। कौन हो तुम जो मेरे इतने करीब आने लगे। मेरे उन सभी मित्रों का शुक्रिया जो मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मुझे सुना, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सराहा, दिल में रखा, दिलों से उठाया। कविताओं के इस गांव से मैं आपका शायर सुमित दिलकश लाइव था। चलते चलते दोस्तों बस आपसे आधे मिनट का वक्त और दूंगा। कहना ये चाहता हूं कि देश दुनिया बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन याद रखिए दोस्तों ये दौर है और दौर आता ही गुजर जाने के लिए है, तो ये दौर भी गुजर जाएगा। हमें ज़रूरत अपने घरों में रहने की, सरकारों के निर्देशों का पालन करने की। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, जीते रहिए, अपने आसपास के लोगों की मदद करिए और अपने देश को बचाने में अपना सहयोग दीजिए। कभी इस लॉकडाउन के दौरान जहन में मायूसी छा जाए तो अपने इस छोटे शायर का एक मुक्तक गुनगुना लीजिएगा। आप इस मायूसी के आलम से बाहर निकल आएंगे कि कश्ती के साथ चल रहे तूफान बराबर, कश्ती के साथ चल रहे तूफान बराबर, कश्ती के साथ चल रहे तूफान बराबर, फिर भी मेरे लबों पे है मुस्कान बराबर। तुम दर्द दे रहे थे हमें कोरोना, तुम दर्द दे रहे थे हमें, हम दुआ तुम्हें, लो हो गया तुम्हारा भी एहसान बराबर, लो हो गया तुम्हारा भी एहसान बराबर। एक बार फिर से आपके छोटे शायर की आपसे इल्तिजा है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जीते रहिए, अपने आसपास के निर्बल लोगों की यथा संभव मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने सुनने के लिए। आपका ये छोटा शायर सुमित दिलकश आपको प्रणाम करता है। फिर मुलाकात होगी कल मंच मज़ा के माध्यम से। अभी मैं आपके पास हूँ कविताओं के गांव के माध्यम से। अपने देश के साथ रहिए, अपनी कौम के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।